अब बता दें कि जीसीसी में जो है इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो है आगाज हो चुका है और हमारे साथ इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हो चुका है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, कैसा सफल आयोजन ये रहा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए ऋतु, 3 दिन का ये आयोजन है। प्रधानमंत्री ने आज इसका इनॉग्रेशन किया है। स्वागत भाषण जो है वो मुख्यमंत्री ने दिया था और उन्होंने साफ तौर पर किस तरीके से राजस्थान को आगे डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर अपनी बात कही और किस तरीके की सुविधाएं और राजस्थान कितना पोटेंशियल है ये एक उन्होंने एक खाका खींचा है मुख्यमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि विकास और विरासत ये दोनों चीजें जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है राजस्थान सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो क्या कुछ जो है वो आगे आने वाले दिनों में है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा प्रधानमंत्री ने कि जो राजस्थान है वो एक बहुत बड़ी महती भूमिका निभाएगा जो इकोनॉमी है देश भर की उसको बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री ने इंगित की है। उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी डेमोक्रेसी के साथ साथ जो डिलीवरी की जो चीजें हैं उसको लेकर भी ये जो राइजिंग राजस्थान समिट है ये एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे काफी कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। कई तरीके की स्थितियां जो है वो है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो है किसी भी डेवलपमेंट के लिए वो होती है किसी भी चीज के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एनर्जी किस तरीके से, और लगातार गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। हमारे साथ स्वीडन से जो है वो आई हुई हैं और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं वो लोग। तो उनसे जरा जाने की किस तरीके की स्थिति जो है वो आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कर सकती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋत्विका आचार्य है। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे तो इंडिया से हूँ पर अभी स्वीडन से आई हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आप काम कर रहे हैं मैम, कैसे देखते हैं आने वाला टाइम कैसे है? सो ग्रीन हाइड्रोजन जिनको नहीं पता आज बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी यूज़ होता है। स्टील है, पेट्रोकेमिकल, अमोनिया प्रोडक्शन है, पर उसकी वजह से ऑन द फ्लिप साइड बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन भी होता है बिकॉज आज जैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो ग्रीन नहीं है। और रीज़न जो उसके लिए है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है वो स्केलेबल नहीं है, काफ़ी कॉस्टली भी है। तो हम लोगों ने और हमारे प्रोफेसर जॉयदीप दत्ता ने काफ़ी सालों इस टॉपिक पे रिसर्च किया और एक सोल्यूशन ढूंढा है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आई थिंक इंडस्ट्रीज अडेप्ट करने लगेंगे एंड वी कैन एक्चुअली गो टुवर्ड्स नेट जीरो एंड रिड्यूस CO2 एमिशन। सो आई थिंक फ्यूचर बहुत ज़्यादा बड़ा है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, इट्स अ नेसेसिटी। देखिए एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम काफ़ी हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन उससे भी एडवांस है क्योंकि बहुत कम में वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना वाइबल हो पाएगा आगे? हाँ, सो आई थिंक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वहाँ पे जो काम चल रहा है इज़ वेरी क्रूशल अगर ग्रीन हाइड्रोजन इन द लॉन्ग टर्म वायबल होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए रहती है एंड उसके लिए जो सोर्सेज है इनफ नहीं है कि हम लोग इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। सो आई थिंक गोइंग टू प्लेसेस लाइक राजस्थान जहाँ पे इतना ज़्यादा सन अवेलेबल है, यूटिलाइजिंग इट टू पुट इन सोलर फार्म ताकि हम स्टेबल आउटपुट मिलता रहे और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाए। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द वायबिलिटी। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बड़ा इशू है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम कैसे देखें उसको? सो ग्रीन हाइड्रोजन जो उसका एक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और उससे पानी को H2 और O, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं। सो एसेंशियली जो प्रोसेस है उसमें कोई ग्रीन हाउस एमिशंस नहीं है। दैट्स व्हाट मेक्स इट सो यूनिक और इसलिए हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे कि देयर इज़ नो बाय प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस इटसेल्फ। सो इट्स कम्प्लीटली ग्रीन। कैसा लगा मैम यहाँ आके राइजिंग राजस्थान में? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अभी भी बता रही थी कि मुझे इतना अमेजिंग, मैं फर्स्ट टाइम जयपुर में आई हूँ पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से लाइक सिटी में कल्चर और इनोवेशन मीट हो रहा है वो तुम्हें फील होता है थोड़ा। तो या आई फील इट्स इनक्रेडिबल और
the amount of people here, a lot of inspiring talks already जो हमने सुने, including our honorable prime minister, so बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ग्रीन हाइड्रोजन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बड़ा सेक्टर है, उसमें बड़ा डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं ऋतु, और एक आने वाला जो टाइम है वो हाइड्रोजन का है, और उसके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। राजस्थान चूँकि सोलर के लिए अगर बहुत पोटेंशियल एरिया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को अगर जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जो है वो हो सकता है। जी दुर्गेश जी, देखिए इन्वेस्टर्स इसमें बड़े बड़े शामिल हुए हैं, और इसके बाद अब जो है डेलीगेट्स के साथ मीटिंग होने जा रही है। जो देश दुनिया से डेलीगेट्स आए हैं, ब्राजील के डेलीगेट्स का जो है उनके साथ मीटिंग होगी सीएम भजनलाल शर्मा की, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए अब 1-to-1 जो है वो डिस्कशन और जो है मीटिंग्स का दौर चलेगा। 3 दिन है, 3 दिन अलग अलग तरीके से 12 सेशंस में इसको जो है वो तय किया गया है, ताकि इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनकी जो क्वेरीज है, राजस्थान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगा या उनको किन चीज़ों की, एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसको लेकर सरकार से डायरेक्टली जो है वो लगातार बातचीत हो रही है। इसके अंदर मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, और जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं, जो इंडिया से जो डेलीगेट्स आए हैं, उनसे भी उनकी जो है मीटिंग है, ताकि एक खाका जो है किस तरीके से राजस्थान की भूमि, राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लिए जो है वो बड़ा ठीक रहे, ताकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकें, और जो है विकास की जो यात्रा है उसमें राजस्थान जो है वो एक बड़ी भूमिका निभा सके, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। जी देखिए ऊर्जा, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान को एक काफी अहम भूमिका दी गई। क्या लगता है जो 3 दिन का ये समिट हो रहा है उसमें ये चीजें कितनी साकार होती हुई आएगी? शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में ये कितना साकार होता हुआ नजर आएगा? देखिए जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि स्किल्ड पावर चाहिए होता है और स्किल्ड पर्सन्स की बहुत डिमांड होती है, तो सीधे तौर पर जो है वो रोजगार जनरेट होता है। और रोजगार जनरेट जब ही होगा जब आप शिक्षा से जुड़े हुए होंगे, उस पर्टिकुलर चीज के आप मास्टर होंगे, उसके स्किल आप में होगी, तो वो स्किल की जो एक डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर डेवलप होगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो पूरे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, पूरे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप होंगी, तो वहां पर वो सारी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो सब जो है इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए इन सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जी, आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? जो बाहर से इन्वेस्टर्स आए हैं उन्हें राजस्थान की संस्कृति से किस तरीके से रुख करवाया जाएगा? क्या कुछ आगे उनके लिए कार्यक्रम के जो है आयोजन किए जा रहे हैं? देखिए कार्यक्रम को देखें तो राजस्थान का फोक म्यूजिक है, राजस्थान की जो कल्चर है उससे जोड़ा जाएगा। शाम को जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे, उनसे उनको रूबरू कराया जाएगा, राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। और हमारी तो अतिथि देवो भव की जो है परंपरा चली आ रही है, उससे जोड़ा जाएगा। जो डेलीगेट्स से हमारी बातचीत हुई है वो सब जो है उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से अतिथियों का स्वागत राजस्थान करता है और जिस तरीके से सुना है बिल्कुल वैसा ही उन्होंने पाया है। तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो अपने साथ लेके जाएंगे और कहीं न कहीं वो सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट से जरूर जुड़ेगा। जी ऋतु, देखिए 30 करोड़ का जो है MOU 3 दिनों में जो है साइन होगा, और ऐसे में क्या लगता है क्या इससे भी ज्यादा निवेश आने के आसार लग रहे हैं? देखिए ऋतु, निवेश की जहां तक अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए के MOUs के ऊपर साइनिंग जो है वो हो चुकी है। अब वो कितने वाइबल हो पाएंगे, क्योंकि कई चीजें होती, कई बार चीजें पटरी पर आते आते दम तोड़ जाती है और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि अब सरकार की कोशिश यही है, राज्य सरकार की कोशिश यही है कि जितने भी MOUs हुए उनको किस तरीके से धरातल पे उतारा जाए, जो उनकी कमियां हैं, जो उनके जो क्वेरीज हैं उनको दूर करके जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो MOUs हुए हैं
वो किस तरीके से धरातल पर आए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात भजनलाल सरकार के साथ ये है कि देखिए उनका पहला साल, अभी 15 तारीख को उनका जो है वो पहला साल होगा। जनरली इस तरीके की स्थितियां होती है कि सरकार जब आती है और उसके बाद जब इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती है तो उसमें साल दर साल निकल जाते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती तो टेन्योर खत्म होने की स्थिति आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात भजनलाल सरकार के साथ ये है कि उनका भी एक साल भी खत्म नहीं हुआ है, और ये इस तरीके का इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा जो है वो काम राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा MOU जो हुआ है वो कहीं कहीं अगर धरातल पर उतरते हैं तो ऐसे में राजस्थान की जो रफ्तार है, जो लगातार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने को बात भजनलाल शर्मा कहते हुए आए हैं, वो बिल्कुल उसको जो है मूर्त रूप मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने खुद अपने उद्बोधन में कहा है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा पोटेंशियल राज्य है, और उनको उम्मीद है कि जो 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी देश को बनाना वो चाहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान का होगा। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।